हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर टॉपिक्स को कवर किया था, जहां पे हम लोगों ने 6 अलग अलग केसेस को देखा था, है ना। और हम लोग और एक चीज भी क्या देखें कि जो कनकेव मिरर है उस कनकेव मिरर में हम छोटे छोटे इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं और बड़े बड़े इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी एक कन्वेक्स मिरर में हम किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, ठीक है। एक बार हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते हैं, एट इंफिनिटी पे, और एक बार ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों केसेस को देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट जो केस है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे, एट इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इसका हमें रे डायग्राम करना बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। और दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर इधर होगा, यानी ये एफ और ये क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे होगा तो वहां से आने वाले जितने भी रेज होंगे वो सारे के सारे रेज को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से एक रेज पैरेलल आ रही है और ये सरफेस पे आकर स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखिए इधर से भी एक रेज पैरेलल जा रही है और टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्लियर है। तो क्या ये दोनों रेज कहीं पे मिट कर सकती है, नहीं। तो किसी भी पॉइंट पे ये मिट नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये दोनों रेज जो है वो क्या होंगे स्टूडेंट, फैलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों रेज को क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जब इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों ही रेज जो है वो कहां पे जाके मिट कर रही है, तो फोकस पे, है ना। और बिहाइंड दी मिरर कहां पे ये है, बिहाइंड दी मिरर, और किस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, एपियर टू मीट है एट पॉइंट एफ। क्लियर स्टैंड। तो ये इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके कंपेयर में अगर हम लोग इमेज देखें तो इमेज क्या होता है, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका पॉइंट जो है 4 पॉइंट हमको लिखना होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजिशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन कहाँ है, एट इंफिनिटी, ठीक है। नंबर 2 इमेज पोजीशन कहां पे बन रहा है स्टूडेंट, एट एफ फोकस 3। नेचर, नेचर कैसा होगा, तो डॉटेड लाइन से, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपियर टू मीट है, इट मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। फोर्थ साइज, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में साइज क्या होगा, बहुत छोटा, इट मींस हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। तो कोई भी अगर हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमें 4 पॉइंट्स क्या करना है, हर एक में लिखना है। तो चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड नंबर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी इस पर ऑब्जेक्ट को हम कहां पे प्लेस करेंगे, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इधर कहीं पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। यहाँ से फर्स्ट रेस पैरेलल जाएगी, है ना, और पैरेलल रेस कहां से पास होती है, फोकस से। तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर फ्रेंड। तो ये हमारा लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बट इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे क्योंकि वो रेस कहां पे जाती है, कहां से पास होती है, फोकस से। अब देखिए सेकंड जो हम लोग कहां से पास करा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये पार्ट हो गया। तो यहाँ से रेज कुछ इस तरीके से गई, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कहां पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया। तो वो P और F के बीच में कहा क्या मिलता है, हमारा इमेज मिलता है ना। ये हमारा क्या हो गया, इमेज, ठीक। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। नंबर 2 इमेज पोजीशन
इमेज पोजीशन कहाँ पे देखिए, बिटवीन पी एंड एफ, क्लियर। थर्ड, नेचर, तो डॉटेड से मिल रहा है ना, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोर्थ, साइज, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे डिमनेस्ट, क्लियर। तो ये दो केसेस हैं किसमें, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है स्टूडेंट। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों में अगर हम देखें तो कनकेव मिरर में क्या है, हम वहां पे रियल इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। बट कन्वेक्स मिरर जो है इसमें हमेशा कौन सा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज ही होगा। और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमेशा जो इमेज होगा, इमेज क्या होगा, हमेशा छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो देखिए फर्स्ट यूज क्या है, एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प आप लोगों ने देखा होगा, रोड साइड में जो खंबे होते हैं उस खंबे में बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट लैम्प पे हम लोग कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो देखिए कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, है ना। डाइवर्जिंग मीन्स वो लाइट जब उस पर पड़ता है तो उस पूरे लाइट को क्या करता है, वो स्प्रेड करता है